बाहर से और बहुत ही जूसी और शानदार अंदर से। आप इसको एक दफ़ा बनाएं, यकीन करें कि बार बार आपसे बनाने की फरमाइश की जाएगी। बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट, और इवन आप इसको जो है वो बनाकर सेव भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो इफ्तारी में भी बना के जो है वो अपने इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बढ़ा सकते हैं। सहरी में भी इसको एंजॉय किया जा सकता है, पराठे वगैरह के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी किया जा सकता है। सबके साथ ये एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही फैंटास्टिक सी रेसिपी है। तो चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी चिकन कटलेट्स। तो चिकन कटलेट्स बनाने के लिए ये बाउल के अंदर मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितनी जो है वो चिकन है, बोनलेस, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना साबित धनिया। 1 टीस्पून में शामिल करूंगी जीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून में शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जा रही हो, या आप बच्चों के लिए बना रहे हो या लंच बॉक्स के लिए उनके लिए बना रहे हो, तो आप बेशक मिर्चें कम या ज़्यादा अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1 टेबल स्पून में इसमें डाला है जी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में शामिल करूंगी इसके अंदर चाट मसाला। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी हल्दी। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च। हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी इसके अंदर चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी इसके अंदर व्हाइट पेपर। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी इसमें देगी मिर्च। हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून में शामिल करूंगी जी नमक। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन 4 से 6 हरी मिर्चें जिनको मैंने रफली चॉप किया है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून में शामिल करूंगी जी हरा धनिया। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 अंडा। अच्छा जी, और इसकी मज़ीद अच्छी बाइंडिंग के लिए ये मेरे पास तकरीबन 4 डबल रोटी के स्लाइसेस थे जिनको मैंने जो है वो चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये सब जो है वो शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इस सारे बैटर को जो है वो चॉपराइज कर लेंगे और इसको एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे चिकन कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो हमने चॉपराइज करके बहुत ही फाइन सा चॉप किया है, ये देखें। अच्छा, अब हम इसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 25 to 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि हमने मसाले इसमें शामिल किए वो अच्छे तरीके से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए फिर 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। चिकन कटलेट्स के मैरिनेशन को जो है वो हाफ एन आवर हो चुका है रेस्ट देते हुए। अब हम इसके जो है वो कटलेट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी एक अमाउंट उठाएंगे। अच्छा, आप इसको कोई भी शेप दे लें, किसी भी तरीके के शेप्स दे दें जिस तरह से आपके घर में आप बच्चे वगैरह पसंद करें, लेकिन क्योंकि ये एक यूनिवर्सल शेप है कटलेट्स का तो मैं इसी शेप में बना रही हूँ। बाकी आपको जो भी समझ आए, जो अच्छे लगे शेप, जिससे बच्चे वगैरह अट्रैक्ट हों, आप बेशक वो शेप बना लें। तो ये देखेंगे, ये देखें, ये हम इस तरह से इसके कबाब बनाएंगे। चले फिर मैं सब बनाकर फिर से फर्दर स्टेप्स आपसे शेयर करूँ। ये देखिए हमारे जो चिकन की कटलेट्स हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने करना ये है, ये मेरे पास बाउल के अंदर 2 अदद अंडे हैं, इसमें मैं शामिल करूंगी अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून जितना पानी। अब हम इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा,
अंडे के अंदर जो पानी शामिल किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अंडे के ऊपर जो हम लोग मतलब कटलेट्स के ऊपर जो कोटिंग आएगी अंडे की वो बहुत ही बारीक सी आएगी और जब हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देंगे। मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट अंडे में डिप करते हैं तो थोड़ी सी थिक सी कोटिंग आती है, लेकिन ये कटलेट्स के लुक को दोबारा कर देती है। तो अब हम जो हैं अपने कटलेट को उठाएंगे इस तरीके से और इसको अंडे में डिप करेंगे। ये देखें बहुत एक बारीक सी जो है वो थिन सी इसके ऊपर लेयर आई है अंडे की, ये देखें। और इसको हम अब ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे और ये हमारा कटलेट तैयार है। इसी तरह हम दूसरा करते हैं। ये हमने अंडे में डिप किया, इसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप किया अच्छे तरीके से। और ये देखिए जी, ये हमारा चिकन कटलेट बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार है। चलें मैं फिर बाकी तैयार करके फिर हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारे जितने भी चिकन कटलेट्स थे वो तैयार हो चुके हैं। कोट हमने इनको कर लिया है अंडे और ब्रेड क्रम्स में। अब हम इनको करेंगे जी फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल किया है जी ऑयल। ये हम इसको जो है वो डीप फ्राई करेंगे, लेकिन ऑयल को जो है वो मीडियम टू लो टेम्परेचर पे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना, ताकि हमारी जो कबाब है वो अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो जाए, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा है। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे और ना बहुत ज़्यादा हाई गरम ऑयल में इसको फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे कबाब कुक हो जाए अंदर से। डालते इसको मत पलटिएगा ताकि एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो, कलर अपना जो है वो पकड़ें, लाइट गोल्डनिश से हो, तो फिर हम इसको फ्लिप करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये एक साइड से जो है वो कुक हो चुके हैं और इनका कलर भी जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। ये देखें इसकी सेकंड साइड भी कुक होती है, तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी हमारी सेकंड साइड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी कुक हुई है और ये देखें हमारे कबाब क्या ही क्रिस्पी से बने हैं। चले फिर मैं इन सबको निकालती हूँ और दूसरे कबाब फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। जी ये हमारे चिकन कटलेट्स बिल्कुल डन डनाडन डन रेडी हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, बहुत ही फैंटास्टिक लग रहे हैं और यकीन करें खाने में ये इतने ही तंग होंगे, ऊपर से इतने ही क्रिस्पी है, अंदर से इतने ही जूसी और सॉफ्ट है। आप इसको जो है वो एक दफ़ा अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई करें और आप जो है वो इसको बनाकर जो है तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको जो है वो रमज़ान में जो है वो सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो है इफ्तारी की भी जो है वो ज़ीनत बना सकते हैं। आप इसको जो है वो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इवन आप इसको जो है वो शाम की चाय पे बना सकते हैं। मतलब हर एक स्नैक में ये सूटेबल स्नैक है और ये बाहर से इतना ही क्रिस्पी अंदर से इतना ही सॉफ्ट है। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस और ये देखें जी अंदर से क्या ज़बरदस्त कुक हुआ है। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊं। सीरियसली आप तंग है, सीरियसली। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।